अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खान। हक की आवाज़ में MNN के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर खुश आमदीद। आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगी उसके बारे में कोई बात करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा संजीदा मौजू है कि इस पर बात करते हुए भी आपको यूँ लगता है कि कहीं आप इसके नतीजे में आपको कोई खमियाजा ना भुगतना पड़ जाए। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान में दौरान हिरासत तशद्दुद के ऊपर, यानी कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। जी हाँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसका कानून ये कहता है कि यहाँ के तमाम शहरी बराबर हैं, तो हम यहाँ आए रोज़ ऐसी खबरें क्यों सुनते हैं कि किसी भी जगह पर नामालूम अफराद किसी की लाश फेंक गए, तशद्दुद ज़रा, या हम सुनते हैं कि किसी सियासी कारकुन की या किसी ऐसी पार्टी कल अदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे की तशद्दुद ज़दा लाश मिलती है, मगर जिसको आपने जुडिशल प्रोसेस के अंदर कोई एंट्री दी ही नहीं होती, जिसको आपने रसाई ही नहीं दी होती कानून तक, तो उनके ऊपर ये तशद्दुद कौन करता है और इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में कब तक इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियाँ होती रहेंगी। हालांकि हमारे मुल्क ने बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कवानीन और ऐसी ट्रीटीज़ को हमने रेटिफाई किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने आलमी बरादरी के साथ इस अज़म का इरादा किया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर हम दौरान तशद्दुद हिरासत के अंदर हम ऐसे इवेंट्स को रोकेंगे, हम लोगों को कानून की फराहमी यकीनी बनाएंगे, हम कस्टोडियल टॉर्चर को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान ने 2010 के अंदर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ को रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो हमने जब इसको रेटिफाई किया हुआ है, अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसके अंदर, वो ये है कि पाकिस्तान ने 2022 के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया। ये बिल था कि दौरान हिरासत तशद्दुद जो है इसको उन्होंने एक संगीन जुर्म करार दे दिया, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला जो बिल है इसको दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने बहुत सराहा, लेकिन क्या इस बिल को पास कर देना ही सिर्फ काफ़ी था? उसके बाद भी आए रोज़ हम क्यों सुन रहे हैं कि किसी कारकुन को उठा कर ले गए और उसके बाद उसको आपने अदालत में पेश भी नहीं किया और उससे पहले ही उसकी एक तशद्दुद ज़दा लाश मिल जाती है। फिर कभी उसके बारे में कौन सी तावील पेश की जाती है, कभी कोई तावील पेश की जाती है। तो इसी सूरत हाल के पेश नज़र 2019 के अंदर भी एक HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर दौरान तशद्दुद हिरासत के दौरान तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उनमें बहुत बेपनाह इजाफा होता जा रहा है, तो इसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने आज ये देखना है कि ये वाक़यात जो हैं ये कई दहाइयों से पाकिस्तान में हो रहे हैं, इनको रोका कैसे जा सकता है और पाकिस्तान जो है वो कैसे यकीनी बना सकता है कि वो इंसानी हकूक़ के जो रेटिफिकेशन उसने की हुई है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, वो उनको क्यों नहीं ओबे कर रहा पाकिस्तान। और हम कानून की फराहमी जो है, चाहे वो कोई मुजरिम ही क्यों ना, ये तो कानून ने फैसला करना है कि उसकी सज़ा क्या होगी, तो हमने इसको कैसे यकीनी बनाना है। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। जैसे कि जो पुलिस ऑर्डर 2002 का है उसके अंदर एक सजेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है कि वो उन्होंने कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशंस बना दिए जाएं, जिसके अंदर जो ऐसे मुजरिम हैं जिनके पास संगीन जुर्म है उनको डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमीशंस के अंदर रखा जाए और वहाँ पर उनके पर किसी भी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए। इसी के अलावा जो मैं पुलिस ऑर्डर 2002 की बात कर रही हूँ, इसी में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये थी कि इसका जो आर्टिकल 156D है वो ये कहता है कि दौरान हिरासत तशद्दुद जो है वो एक जुर्म है, यानी कि आपके पास पुलिस ऑर्डर मौजूद है जिसके अंदर आप कस्टोडियल टॉर्चर यानी कि दौरान हिरासत तशद्दुद को आप जुर्म करार दे रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। फिर अच्छा, हम अगर इंग्लैंड से हम मिसाल दें, इंग्लैंड के अंदर जो दौरान हिरासत तशद्दुद है ये पहले बहुत ज़्यादा होता था। वहाँ पर इस किस्म के संगीन वाक़यात जो मीडिया में आए रोज़ रिपोर्ट होते थे। फिर क्या हुआ कि जो इंग्लैंड का रॉयल कमीशन है उसने एक ऑर्डर पास किया। उसने ये कहा, रॉयल कमीशन ने, कि अब आइंदा से हम जो अरेस्ट वारंट है वो बहुत ही लिमिटेड सिचुएशन के अंदर पुलिस जारी किया करेगी, यानी कि अब आप किसी को जब इंग्लैंड में अरेस्ट करेंगे तो आपके पास वारंट जारी करने की बहुत ठोस रीज़न होगी, बहुत ही सॉलिड वजह होगी, एविडेंस होगा ऐसा कि जिसकी बेस के ऊपर आप किसी को अरेस्ट कर सकेगी पुलिस। उससे पहले जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप बगैर वारंट के भी किसी को उठा कर ले जाते, अगर किसी सहाफ़ी ने कोई आपके एजेंडा के अकॉर्डिंग अगर किसी ने बात नहीं की, किसी सियासी वर्कर ने आपके एजेंडा के अकॉर्डिंग बात नहीं की, आपकी
लाइन के साथ मैच नहीं किया, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर बगैर वारंट के लोगों का गायब हो जाना तो कोई मसला ही नहीं है। तो इंग्लैंड में इस चीज़ का सलूशन ये निकाला गया कि अरेस्ट वारंट ही उस सिचुएशन में जारी होंगे जहाँ पर नागुज़ीर हो जाएगा, जहाँ पर नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद होंगे। अच्छा, इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तल्ख हिस्ट्री मौजूद है इसकी कस्टोडियल टॉर्चर की, और यानी दौरान हिरासत तशद्दुद की और मावराए अदालत कत्ल की। जैसे हमने देखा कि नकीब उल्ला महसूद का जब कत्ल हुआ तो पूरी की पूरी नेशन जो है हमारी वो एक सकते में आ गई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो वाक़या जो है वो मीडिया में रिपोर्ट हो गया, यानी कि हाईलाइट हो गया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो होशरुबा हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि जो HRCP ने 2019 में हमारे बारे में कहा था, और अब भी जो ह्यूमन राइट्स वॉच हमारे बारे में कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो दौरान हिरासत तशद्दुद है वो बहुत खौफनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, तो वो बात सच है। जैसे कि हमने देखा कि 2013 के बाद जो कराची का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी ऐसे वाक़यात में बेपनाह इजाफा हुआ, ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का कहता है। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा, आपको याद होगा सरफराज शाह, एक 25 साल नौजवान जिसको दिन दहाड़े रेंजर्स ने बेदर्दी से गोलियां मार दी। अच्छा, ये भी एक ताकत का बहुत ज़्यादा खूनख्वार किस्म का मुजाहरा था। अच्छा, इसके अलावा हमने साहिवाल में देखा 2019 के अंदर, साहिवाल में जो एक फैमिली थी उनको बीवी बच्चों समेत उनके पर गोलियों की बौछार कर दी गई। तो जो साहिवाल वाला वाक़या भी है, हमारे सामने एक लिस्ट मौजूद है, इतने सारे वाक़यात मौजूद हैं, तो उसके बाद अब तक हम लोग इन वाक़यात की रोकथाम क्यों नहीं कर सके। अच्छा, इसके अलावा जो HRCP है वो ये कहता है कि मैं एक स्टैट्स रख रही हूँ आपके सामने कि 4200 लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो मावराए अदालत कत्ल हो गए 2014 से 2019 के दरमियान। 4200 लोग मावराए अदालत कत्ल हो गए, उनको इंसाफ तक, कानून तक एक्सेस ही नहीं मिली है। अच्छा, इसके अलावा उसने ये कहा कि जो HRCP ही कह रहा है कि 85% जो ऐसे केसेस हैं जिसमें इन्होंने एनकाउंटर किया वो पहले से तयशुदा थे, पहले से प्लान थे, यानी कि वो जाली या फेक मुकाबले थे। अच्छा, फिर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक और बात भी कहता है कि भाई 2100 आदमी और औरतें जो हैं वो सिर्फ 2015 के दौरान, यानी कि जो इसमें से जो 4200 का जो फिगर है उसमें से 2100 का फिगर जो है जिसमें मर्दों ख़वातीन को एनकाउंटर के नतीजे में मार दिया गया, वो सिर्फ 2015 का, यानी कि एक साल के अंदर ही हमने इतने ज़्यादा खौफनाक वाक़यात देखे कि जिसमें मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। तो अब यहाँ पे ये सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस है वो एक रिवेंज की शक्ल क्यों अख्तियार कर जाती है। कि पाकिस्तान में हम ये कहते हैं कि अगर किसी से कोई जुर्म हो गया है, जुर्म ऑब्वियसली हम किसी मुजरिम के साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि किसी का जो भी जुर्म है वो अदालत ने फैसला करना है कि उसकी क्या सज़ा बनती है। जैसे कि हमने देखा जो ज़ैनब अलर्ट बिल आया था उसने भी यही कहा था कि जो भी जुर्म होगा किसी का, चाहे वो कत्ल है, चाहे वो रेप है, चाहे वो अगवा बराए तवान है, तो उसके अंदर उसको जो मुजरिम होगा या जो सस्पेक्ट होगा, मुलजिम होगा, उसको ड्यू प्रोसेस यानी कि कानून तक रसाई दी जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जैसे F9 पार्क के अंदर एक वाक़या होता है, एक खातून का रेप होता है और उसके बाद हमने देखा कि 2 अफराद को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उनका कत्ल सामने आ जाता है कि उनको अचानक एनकाउंटर में मार दिया जाता है। उसके बाद जो उसकी लॉयर है F9 पार्क के जो विक्टिम है, उसकी लॉयर ने आकर इस बारे में बात भी की कि उनको मावराए अदालत क्यों कत्ल किया गया है, उनको आप इंसाफ के कटहरे में लाएं। इंसाफ के कटहरे में लाने से होता क्या है, जब ऐसे बड़े मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाता है तो ये होता है कि उनके जो पस पर्दा हकाइक होते हैं और जो लोग उनकी पश्तपनाही कर रहे होते हैं, जिन्होंने उनके सर पे हाथ रखा होता है, वो भी बेनकाब हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह भी होता है कि जब ऐसे छोटे छोटे मुजरिम पकड़े जाते हैं तो उनको वैसे ही अदालत तक पहुँचने नहीं दिया जाता, उनको रास्ते से हटा दिया जाता है ताकि उनके ज़रिए से मज़ीद मालूमात जो हैं वो आवाम के सामने ना आए कि उनकी पीछे कौन था, उनकी पश्तपनाही कौन कर रहा था, किसने, कौन उनके साथ मिला हुआ था और उनके सहूलतकार कौन थे। तो हमने ये बात देखनी है कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, चाहे बड़े से बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, जब तक हम उसको अदालत में पेश करके अदालती कार्रवाई के ज़रिए से सज़ा नहीं दिलवाएंगे, हमारा जो निज़ाम कानून है, हमारा निज़ाम अदल है,
وہ ہمیشہ بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ پیدا کرتا رہے گا، چونکہ مجرم کو پتہ ہے کہ اس کو عدالت میں پیش ہی نہیں کیا جائے گا، اور شاید وہ پہلے سے سزا سے بچ جائے۔ اگر سزا سے وہ بچ جائے گا تو وہ کچھ اور ہیلے بہانے سوچے گا، اگلی بار وہ پہلے سے بھی بڑا جرم کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ہاں روایت ہے کہ جس میں ہم لوگ جو ہے دوران حراست تشدد کے ذریعے سے مجرموں کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا جس پہ ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوا ہوتا، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں ہے۔ تو یہ جو تشدد والا ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید جرم فروغ لیتا ہے، اس کے نتیجے میں اور زیادہ نفرتیں بھڑکتی ہیں، مزید ریونج پیدا ہوتا ہے، بدلے کی آگ، تعصب کی آگ، نیشنلزم کی آگ بھڑکتی ہے۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس بارے میں کیمپین کرتی رہنے، ہم نے آواز اٹھاتے رہنا کہ پاکستان کے اندر ایسی کیا چیز ہے ہونے والی کہ ہم کس طریقے سے اپنا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے اس میں جو خرابیاں ان کو دور کر کے ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے کسی کوئی بہت بڑا سنگین مجرم بھی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کا کتنا بھی بڑا ڈیفرنس آف اوپینین آپ کے ساتھ کیوں نہ ہو، کس نے جو بھی بات کی ہے، ایون کہ یہاں پاکستان میں تو بات کرنے کے اوپر بھی آپ لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو تشدد کے بعد ان کی لاش ملتی ہے۔ آپ کو ایک صحافی یاد ہوگا، سلیم شہزاد، جس کی لاش جو ہے وہ بہت بری سچویشن میں ملی تھی۔ تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک ایسی سچویشنز کے اندر انصاف نہیں ہو سکا۔ نقیب اللہ کے قاتل بھی آزاد پھر رہے ہیں، سرفراز شاہ کے قاتل بھی آزاد پھر رہے ہیں، سلیم شہزاد کے قاتل بھی آزاد پھر رہے ہیں۔ تو ان کو انصاف کس نے دلانا ہے؟ جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا اور پاکستان میں ایسے مزید کیسز سامنے آتے رہیں گے، ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔